बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बेनवेनूती सुल मियो कनाले। मेरे चैनल एसएफ पतेंते एंड लैंग्वेज पर आप सबको खुश आमदीद। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत के साथ होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको अपने नेक मकासद में कामयाब करे। आज का जो मेरा वीडियो का टॉपिक है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और काफ़ी रिक्वेस्टेड है। इसके हवाले से मुझे काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी कि आप इटालियन पैराग्राफ के ऊपर एक वीडियो बनाएं। इसका मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवाना चाहूँगी आपके सामने। ये एक पैराग्राफ है। इटालियन में जब हम ऊनो और आदुए दोनों का जब पेपर देते हैं उसमें पैराग्राफ ज़रूर आता है। एक पैराग्राफ लिखा होता है, उसके नीचे 3-4 क्वेश्चंस होते हैं। आपने उन सवालों के जवाबात जो है वो पैराग्राफ में से ढूंढ कर देने होते हैं। ये तो हो गई एक बात। दूसरी बात यह है कि सवालों के जवाबात पैराग्राफ के अंदर ही होते हैं। आप अगर अच्छे तरीके से उसको पढ़ेंगे तो आपको खुद ही जवाबात जो है वो मिल जाएंगे। यहाँ पर मैंने एक पैराग्राफ चूज़ किया है आपको पढ़ाने के लिए। इस पैराग्राफ में जो मेन कैरेक्टर है वो एक लड़की जूलिया है। वो एक स्टूडेंट होती है, उसकी एक फैमिली है, वो रोमा में रहती है और उसके घर से मुतालिक कुछ बातें हैं। मैंने थोड़ा आसान पैराग्राफ इसलिए चूज़ किया है ताकि आप लोगों को समझने में पढ़ने में आसानी हो। तो हम अपना लेसन स्टार्ट करते हैं। लेसन का जो टॉपिक है वो है माय फर्स्ट इटालियन रीडिंग, मतलब पहली दफ़ा मैं इटालियन पढ़ रही हूँ। आप उसको उर्दू में इस तरह से कह सकते हैं या ये भी कह सकते हैं मेरा पहली दफ़ा अतालवी। अतालवी कहते हैं इटालियन को उर्दू में। मेरा पहली दफ़ा अतालवी पढ़ना। हम अपनी रीडिंग स्टार्ट करते हैं और आप लोगों ने भी साथ साथ ये रीडिंग करनी है। जूलिया è una studentessa। जूलिया è una studentessa। जूलिया एक स्टूडेंट है। इसकी मैंने पूरी जो है वो उर्दू ट्रांसलेशन भी लिखी है, लेकिन मैं यहाँ आपको समझाने के तौर पे एक मोटी मोटी बातें बताऊंगी। जूलिया आ तांती अमीची सिम्पैथिची ए una familia grande। जूलिया के बहुत सारे दोस्त हैं और एक उसकी फैमिली है। लई आ una sorella, उसकी एक बहन है। आ due fratelli, और 2 भाई हैं। La madre di Giulia si chiama अन्ना। जो जूलिया की माँ है उसका नाम है अन्ना। इल पाद्रे मतियो, और जो उसके वालिद हैं या बाप हैं उनका नाम है मतियो। अबितानो आ रोमा, वो रोमा में रहते हैं। अब आप देख सकते हैं इन्होंने पहले पैराग्राफ में बताया है कि जो लड़की है वो एक स्टूडेंट है, उसका नाम जूलिया है, उसके बहुत सारे दोस्त हैं, उसकी एक बहन है, 2 भाई हैं, उसकी माँ का नाम अन्ना है और बाप का नाम मतियो है और वो रोमा में रहती है। ये तो था पहला पैराग्राफ, जिसको हम कह सकते हैं कि ये एक तारुफी पैराग्राफ था। ला फैमिलिया दी जूलिया वीवे इन उन अपार्टामेंटो मोल्तो बेलो। वो कहता है कि जो जूलिया की फैमिली है वो एक बहुत अच्छे अपार्टमेंट में रहती है। नेल लोरो अपार्टामेंटो ci sono 2 camera da letto। उनके अपार्टमेंट में 2 बेडरूम है। कैमरा दा लेतो कहते हैं बेडरूम को। उना कुचीना एक किचन है। उन बानियो एक बाथरूम है। ए उन सुजोर्नो, और एक लिविंग रूम है। सुजोर्नो कहते हैं लिविंग रूम को, हम ज़्यादातर टीवी लाउंज कहते हैं। सब लोगों ने अपने अपने एक मतलब अपनी अपनी लैंग्वेज में सब लोग कहते हैं। हम लोग टीवी लाउंज कहते हैं, लिविंग रूम कहते हैं, आप इसको कुछ भी कह सकते हैं। ला कैमरा दी जूलिया ए ग्रांडे, जो जूलिया का कमरा है वो बड़ा है। c'è sono un letto, एक बेड है। उन divano verde, एक सोफ़ा है ग्रीन कलर का। उन tavolo marune, एक जो है वो मैरून रंग की मेज़ है। उन tappeto viola, और एक वियोला रंग की जो है वो कारपेट है। उना sedia rossa, एक पिंक कलर की चेयर है। इन cucina c'è sono 4 sedie, जो किचन है उसमें 4 कुर्सियां हैं। ब्यांके मतलब सफ़ेद रंग की। कौन उन तावलो ब्यांको, और एक मेज़ है सफ़ेद रंग का। इन सोजोर्नो c'è sono un divano, और जो लिविंग रूम है उसमें एक सोफ़ा है ब्लू मतलब नीले रंग का। है उन पिक्कोलो तपेतो जालो, और एक छोटे साइज़ का कारपेट या कालीन है येलो रंग का। अब आप देख सकते हैं पहले पैराग्राफ में उन्होंने जूलिया का तारुफ करवाया।
जूलिया कौन है, वो स्टूडेंट है, उसके दोस्त हैं, उसके बहन भाई हैं, उसके माँ बाप हैं, उनका क्या नाम है। सेकंड पैराग्राफ में उन्होंने हमें जूलिया के घर का तारुफ करवाया है कि जूलिया का एक अपार्टमेंट है, बहुत खूबसूरत है। उसके अपार्टमेंट में कितने कमरे हैं, किचन है, बाथरूम है, उसके अलावा जूलिया के कमरे में क्या क्या है, किस किस रंग का है। ये तो हो गया इटालियन में। अब हम इसकी उर्दू पढ़ेंगे पैराग्राफ की तरह। मेरा पहला अतालवी पढ़ना, माई फर्स्ट इटालियन रीडिंग। जूलिया एक तालिबे इल्म है। जूलिया के बहुत से अच्छे दोस्त और एक बड़ा ख़ानदान है। इसकी एक बहन और 2 भाई हैं। जूलिया की माँ को अन्ना कहा जाता है, इसके वालिद मतियो। हम मतियो भी कह सकते हैं, लेकिन इसमें इन्होंने मेटियो इसका किया है, मतलब अगर आप देखें तो उसमें डबल टी था, लेकिन वैसे ये नाम मतियो होता है। वो रोम में रहते हैं। जूलिया का ख़ानदान एक बहुत अच्छे अपार्टमेंट में रहता है। इसके अपार्टमेंट में 2 बेडरूम, एक किचन, एक बाथरूम और एक लिविंग रूम है। जूलिया का कमरा बड़ा है। एक बिस्तर है जिसको हमने बेड बोला है, एक सबज सोफ़ा है, एक भूरी मेज़ है, एक जामनी रंग का कालीन है, एक सुर्ख कुर्सी है। बावर्ची खाने में एक सफ़ेद मेज़ के साथ 4 सफ़ेद कुर्सियां हैं। लिविंग रूम में एक नीले रंग का सोफ़ा और एक छोटा पीला कालीन है। आप देख सकते हैं ये वही बातें थी कि जूलिया का तारुफ, उसके घर का तारुफ और उसके घर में मौजूद चीज़ों के बारे में बातें। अब आप इसमें से आपसे कोई भी सवाल आ सकता है। अगर फ़र्ज़ करें ये पैराग्राफ आपके पेपर में आता है, आपसे ये सवाल भी आ सकता है कि जो बावर्ची खाना है उसमें कितनी कुर्सियाँ थीं और किस रंग की थी। या ये भी आ सकता है कि जो लिविंग रूम में कारपेट था वो छोटा था या बड़ा था। इस तरह के सवालात हमेशा पैराग्राफ में से आते हैं। यहाँ पर मैंने 3 सवालात बनाए हैं अपनी तरफ से आपको समझाने के लिए, कि आप लोगों को पता चल जाए कि हमने सवालों के जवाब कैसे देने हैं। क्वांटी फ्रातेली आ जूलिया। क्वांटी फ्रातेली आ जूलिया। जूलिया के कितने भाई हैं? जूलिया के कितने भाई हैं? फ्रातेलो कहते हैं भाई को, लेकिन चूंकि उसके 2 भाई हैं हमें पता है, तो इसलिए हमने यहाँ फ्रातेली कहा है। क्वांटी फ्रातेली आ जूलिया। हमने ये जो सवाल है ये प्लूरल में बनाया है। लई आ दुए फ्रातेली। इसके 2 भाई हैं। अब आपने देखा है पैराग्राफ में हमें बताया गया है कि जूलिया के 2 भाई हैं, तो हमने यहाँ पर यही मेंशन किया है, लई आ दुए फ्रातेली, इसके 2 भाई हैं। क्वांटे कैमरे दा लेट्टो ci sono nell'appartamento di जूलिया। जूलिया के अपार्टमेंट में कितने बेडरूम हैं? अब उसने आपसे बेडरूम का पूछा है, उसमें आपने सजोर्नो जो लिविंग रूम है उसको काउंट नहीं करना, क्योंकि वो तो लिविंग रूम है, वो बेडरूम नहीं है। इसमें बेडरूम का जिक्र हुआ है। क्वांटे कैमरे दा लेट्टो ci sono nell'appartamento di जूलिया। जूलिया के अपार्टमेंट में कितने बेडरूम हैं? Il suo appartamento ha 2 camera da letto। यहाँ पर मैं लेट्टो लिखना भूल गई हूँ, उसके लिए स्कूज़ा। Il suo appartamento, इसके अपार्टमेंट में ha 2 camere da letto, इसके अपार्टमेंट में 2 बेडरूम हैं। फिर सवाल आता है di che colore è il divano nella stanza di जूलिया। अब आप ये देखें कि उसने आपसे जूलिया के कमरे में जो सोफ़ा है उसका रंग पूछा है। जो उन्होंने सोजोर्नो में सोफ़ा रखा है उसने उसका नहीं पूछा। आपने इन चीज़ों में, इन बातों का भी लाजमी ध्यान रखना है कि वो आपसे किस कमरे की चीज़ के बारे में पूछ रहा है। दी के कलोरे एल दिवानो नेला स्टांसा दी जूलिया। जूलिया के कमरे में किस रंग का सोफ़ा है? चे उन दीवानो, सोफ़ा है वेर्दे हरा, नेला स्टांसा दी जूलिया। चे उन दीवानो वेर्दे नेला स्टांसा दी जूलिया। जूलिया के कमरे में हरे रंग का सोफ़ा है। अब आप देखें जूलिया के कमरे में हरे रंग का सोफ़ा है, लेकिन जो दूसरा सोफ़ा था वो ब्लू कलर का था, मतलब कि ये जूलिया के कमरे के सोफ़े के बारे में बात कर रहा है।
ये मेरी एक छोटी सी वीडियो थी, इंतहाई इम्पॉर्टेंट, और वीडियो एंड करने से पहले मेरी आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। और मेरी नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।